समाज में आपने बहुत से कुपात्रियों को फलते फूलते हुए देखा होगा। जो जितना दुष्ट, जो जितना कुपात्री, उसके जीवन में उतनी ही सुख समृद्धि हम सभी लोगों ने अक्सर देखी है। वहीं जो व्यक्ति अच्छा है, गुणवान है, सुपात्री है, उसको बहुत सारे कष्टों को भोगते हुए भी हम लोग देखते हैं और ये सोचने पे विवश हो जाते हैं कि क्या ईश्वर के यहाँ कोई न्याय व्यवस्था है अथवा नहीं। हमेशा दुष्ट, पापी और कलुषित हृदय के व्यक्ति ही सुख भोगते हुए समाज में देखे जाते हैं। वहीं जो व्यक्ति अच्छा है, परोपकार की भावना से ओतप्रोत है, हमेशा दूसरों की मदद के लिए तत्पर रहता है, उसके जीवन में दुख ही दुख झेलते हुए हम सभी लोगों ने पाया है। तो ये प्रश्न चिन्ह उठता है कि ऐसा क्यों? क्या ऐसा ईश्वर को अच्छा लगता है या ईश्वर के द्वारा ही ऐसा भेदभाव किया जाता है? बिल्कुल भी नहीं। मित्रों, हर व्यक्ति के अपने कर्म और उसके फल होते हैं। आज जिस व्यक्ति को हम कुपात्री होने के बावजूद भी सुखों का भोग भोगते हुए देख रहे हैं, उसका पिछला किसी जन्म का कोई ऐसा पुण्य है जिसका फल वो भोग रहा है। कुपात्र कर्म करने के बावजूद भी उसके जीवन में दुख नहीं है, कष्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि उसका पिछला जो अच्छा कर्म है वो कहीं ना कहीं वो अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है। लेकिन ये निश्चित है, जिस दिन उसके पिछले अच्छे कर्मों का लेखा जोखा हिसाब किताब समाप्त हो जाएगा, एक बहुत बड़ा झटका उस कुपात्री व्यक्ति को मिलता है और उसके जीवन में फिर अपार दुखों की शुरुआत होती है। जीवन में कब क्या किसके साथ हो जाए कोई नहीं जानता। अच्छा कर्म ही होता है, चाहे वो किसी भी रूप में, किसी भी जन्म में क्यों ना किया जाए। इसलिए दुखों को भोगते समय हमें बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये दुख भी हमारे किसी पुराने प्रारब्ध का हिसाब किताब है, जो हमारे इस जन्म में लाख अच्छा करने के बावजूद भी हमको दुख के रूप में ही प्राप्त हो रहे हैं। लेकिन यदि हम अच्छाई का बीज रोपित करते जाते हैं, श्रेष्ठ कर्म करते जाते हैं, तो उसकी जो एक फसल तैयार है वो हमें किसी न किसी रूप में सुखद फल प्रदान करने वाली अवश्य होती है। श्रेष्ठ कभी भी बंद नहीं करना चाहिए। ईश्वर कभी न कभी आपकी सुनेगा जरूर।